नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। मेरे साथ इस समय अकाली दल के सीनियर लीडर जेटली साहब हैं। इनसे बात करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो पंजाब लुधियाना का इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह थी। इन्होंने आरोप लगाया था कि उसको कौड़ियों के भाव बेची गई है और वो तकरीबन डील पंजाब सरकार ने शायद कैंसिल कर दी है। इनसे बात करते हैं कि सर ये बताइए, शायद पंजाब सरकार ने कैंसिल कर दी डील, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, अगर हम इसके लिए आवाज़ ना उठाते तो ये जो करोड़ों रुपए का इसका घपला था वो लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी का उजागर नहीं होना था। हमारी ये प्रेस वार्ता के बाद ही और उसके पहले हमने एक दिन पहले इनको रिटन कंप्लेंट कोरियर कर दी थी सबको, मुख्यमंत्री जी को, लोकल बॉडी मिनिस्टर जी को और CBI को, ED को, PM को और होम मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों का पैसा बच गया है। अब ये पैसा लोगों के ऊपर लुधियाना के डेवलपमेंट के लिए लगेगा। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये डील कैंसिल हुई है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उनका दावा ये है कि हमने संघर्ष किया है और ये जो डील कैंसिल हुई हमारे संघर्ष के बाद हुई है। तो उसको किस तरीके से देखते हैं बीजेपी वालों? देखो, उन्होंने भी संघर्ष किया, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कंप्लेंट फाइल की थी उसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टियों का जिक्र था। हमने जो कंप्लेंट फाइल किया उसमें 15 प्रॉपर्टी का जिक्र है। देखो, एक इन्होंने ड्रॉ निकाला यहाँ पे 104, 105, 106 नंबर प्लाट। 10 प्लाटों में से 3 प्लाट इकट्ठे कैसे ड्रॉ निकलते हैं। हमने बहुत लंबी चौड़ी जो उनकी पूरी डिटेल के साथ इकट्ठा करके हमने उसका कंप्लेंट फाइल किया था। तो वो इसी कारण के मतलब ये सारा रिजल्ट बाहर आया। अच्छा, एक चीज़ वो बार बार कह रहे थे कि हम डील कैंसिल कर देते हैं, जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और भी जो कांग्रेस के लीडर हैं, कि कहते थे कि हम डील कैंसिल कर देंगे, कोई ड्राफ्ट्स वगैरह लेकर के आओ आप। अब डील कैंसिल हो गई तो आप लोग ड्राफ्ट्स वगैरह बनवा के लेके जा रहे हैं। आपके पास कोई कैंडिडेट है जो ज़मीन को परचेज करेगा? शायद मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब कुर्सी पर बैठे हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं है। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो हम लोगों को बुला ले, हम उनको समझा देंगे कैसे पैसे रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लॉ के मुताबिक कोई भी चीज़ जगह एक्वायर करती है उसको एज इट इज़ नहीं बेच सकती, डेवलप करके बेचनी होती है। अगर 100 करोड़ के ग्राहक आप ढूंढोगे तो 100 करोड़ के ग्राहक आपको चंद ग्राहक मिलेंगे। अगर आप 5-5 करोड़ के ग्राहक ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों लोग आ जाएंगे लेने वाले। अगर इसके SEO काट कर, मैं बनाने की बात नहीं कर रहा और नहीं प्लॉटिंग करने की, आगे पीछे सड़क बना के प्लॉटिंग करके बेचेंगे तो इनको बोलो ऐसे ऑप्शन करो, जनता के सामने सारा कुछ आपका चिट्ठा नंगा हो जाएगा भी कितने पैसे मिलते हैं इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह चेयरमैन ने इसको डील की थी और आगे बेचा था तो उसमें मंत्री साहब का बहुत नाम आया कि मंत्री साहब इन्वॉल्व हैं, तो उसको किस तरीके से देखें? उन्होंने बोला हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो ट्रस्ट के चेयरमैन उन्होंने ये डील करवाई है। चोर कभी चोरी करके मानता है कि मैं इसके बीच में नहीं हूँ? सारी दुनिया को पता है कि मंत्री साहब चेयरमैन एक हैं, इनका लगवाया हुआ है, इनकी सब छत्र छाया के नीचे होता है। अब बोलने को क्या है, बोलने में नहीं है, इसे बोलने से क्या होगा। और बड़े घपले हैं जितने हमने इनको डिटेल दी है, इसकी ओपन डिबेट करें हमारे साथ, अपनी सारी फाइलें लें। इसकी बात कर रहे हैं सर? जितनी डिटेल हमने रिटर्न में इनको दी है उसकी ओपन डिबेट करें हमारे साथ। चेयरमैन साहब बैठ जाएं, अगर किसी और ने बैठना वो बैठ जाए, इनके अफसर साथ में बैठ जाए, हम 2 आदमी आएंगे, हम जनता के सामने उजागर करेंगे भी इन्होंने क्या किया है। क्यों नहीं करते जो ओपन डिबेट, क्यों भागते हैं ओपन डिबेट करने से? ये बोलते हैं हमको लिख कर दे दो तो हम जवाब दे देंगे, लिख कर तो हमने दिया ही है। ओपन डिबेट करें ताकि जनता को पता चल सके इन लोगों ने कितना फ्रॉड किया है। ठीक है सर, एक लिस्ट आई आज अकाली दल की और उसमें जिस विधानसभा से आप इलेक्शन लड़ते थे उसमें शायद महेश इंदर सिंह गरेवाल को टिकट दी गई, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? महेश इंदर जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, ऑलरेडी लुधियाना वेस्ट से MLA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और जीतने वाले कैंडिडेट हैं। मैंने तो टिकट मांगी भी नहीं थी। मैंने जिस दिन ज्वाइन किया था अनकंडीशनल ज्वाइन किया था और अनकंडीशनली आज हूँ, बाद में भी अनकंडीशनली रहूँगा। पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी वो करेंगे और महेश इंदर जी जीतेंगे, जिताने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन है, मेरे दिल और दिमाग में चल रहा जब से आपने बीजेपी छोड़ी है तब से, एक जब हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो एक हमारी पर्सनल विचारधारा होती है।
तो आपने बीजेपी के लिए बहुत लड़ा है यहाँ पे, मैंने खुद देखा है, मुझे 12 साल का मेरा करियर है यहाँ पे, और बीजेपी को छोड़ने में आपने टाइम नहीं लगाया। तो विचारधारा कहाँ पे है अब आपकी? अकाली के साथ उसकी मैच कर रही है विचारधारा? हमारा अलायंस 1996 से श्रोमणी अकाली दल के साथ बीजेपी का था। 26 साल के करीब हमने एक अलायंस में एक प्लेटफार्म के ऊपर हमने काम किया। जहाँ तक देखो, पार्टी कोई भी होती है विचारधारा की होती है, उसको चलाने वाले लोग जब कमज़ोर होते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं। पंजाब भाजपा की जो लीडरशिप है वो इमेच्योर लीडरशिप है। उनके कारण से आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो बुरा हाल हुआ है या हो रहा है, उसके लिए वो जिम्मेवार है। जब किसी वर्कर की सुनवाई नहीं, किसी लीडर की सुनवाई नहीं, किसी जनता की सुनवाई नहीं, तो ऐसा ही होता है जब पार्टी के कमज़ोर। आज कांग्रेस का क्या हाल है? राहुल गांधी के पास कमांड थी, इंडिया में कांग्रेस कहाँ है बताओ आप? इसीलिए है ना, वो कमज़ोर लीडरशिप थी। तो अगर ऐसे लीडर होंगे तो ऐसा ही हाल होता है। जहाँ तक हमने अकाली दल क्यों ज्वाइन किया, अकाली दल के साथ हमारी विचारधारा रलती थी। अकाली दल एक सेकुलर पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी वर्गों का सम्मान करती है, इंडस्ट्री का, व्यापारियों का, किसानों का, मुलाजमों का और विकास का, सबका ध्यान रखने वाली पार्टी है। सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, उनकी जो सोच है वो विकास पुरुष है। अच्छा, एक चीज़ और, जब अकाली दल से और बीजेपी से गठबंधन था तो जितने भी पंजाब के लीडर, खास करके मैं बात करूंगा, वो यही कहते थे कि हम अकालियों से अलग होकर के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम इलेक्शन जीतेंगे, अकालियों के साथ रहेंगे तो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, हम खुद अपनी बीजेपी की सरकार बना सकते हैं। आज की डेट में बीजेपी कहाँ पर स्टैंड करती है पंजाब में खास करके? अब तो अलग हो ही गए हैं। उनको बोलो पहले 117 कैंडिडेट ढूंढो, उनको बोलो फिर 1-2 सीटें जीत कर सर, क्या लग रहा है आपको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे क्या बीजेपी को? जो हाल कमेटियों के इलेक्शन में हुआ है ना जी, पकड़ पकड़ खड़े किए हैं ना, वैसा ही होगा जो आज के हालात हैं। और जो शहरी लोग हैं, कस्बों के लोग हैं, वो सब अकाली दल के साथ लग रहे हैं, अकाली दल ज्वाइन कर रहे हैं और अकाली दल को उसकी सरकार चाहते हैं। अब लोग आते हैं, जिस दिन से मैंने भी अकाली दल ज्वाइन किया है, लोग बहुत खुशी मन से मिलते हैं और लोग बोलते हैं कि सरकार अकाली दल की आनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जेटली साहब का कहना कि बीजेपी पहले अपना विधानसभा इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट ढूंढ ले, इसके बाद फिर सरकार बनाने की बात करे। राजेश गौतम, न्यूज़ 24 लुधियाना।